दो आलू से जब सब्जी बन सकती थी तो चार आलू डालने की क्या ज़रूरत थी, रूबी मैडम की सास ने उन्हें सुबह ही सुबह रसोई में घुसकर बताया। रूबी मैडम का मूड इतना ख़राब हुआ कि बिना चाय नाश्ता पिए अपना पर्स उठाया और स्कूल की तरफ चल दी। रूबी मैडम एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी और स्कूल जाते ही साइन किए और अपनी एक फ्रेंड के साथ सुबह का किस्सा सुना दिया। मैडम ने भी उन्हें एक फ्री की सलाह दे डाली। रूबी मैडम, ध्यान से सुनिए कि आपके माता पिता ने आपको बड़े लाड़ चाव से पाला है, पढ़ाया है और गवर्नमेंट जॉब लगना इतना आसान नहीं। आप अपनी ज़िंदगी जिए। और रूबी मैडम को जैसे वो सलाह इतनी अच्छी लगी कि वो घर पहुंची। घर पहुंचकर ही दो जोड़ी कपड़े अपने बैग में डाले और अपने मायके की ओर चल दी। रूबी मैडम के पति एक नोएडा की कंपनी में बहुत ही ऊंचे पद पर थे। उनके दो छोटे छोटे बच्चे, एक बेटा एक बेटी, बहुत प्यारे से। उनका अपना एक फ्लैट और लोन पर एक गाड़ी। सास उनके साथ रहती थी क्योंकि ससुर उनके नहीं रहे थे और सास पूरी तरह मदद करती थी। अब हुआ यूं कि जैसे ही वो अपने घर पहुंची, वहां पर उनके माता पिता उनका इंतजार कर रहे थे क्योंकि उन्होंने फ़ोन पर बता दिया था कि आज फिर से मेरे साथ इस तरह का व्यवहार हुआ। शुरू शुरू में माता पिता को बहुत अच्छा लगा कि रूबी उनके साथ रह रही है, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा, उनकी भाभी ने रंग बदलना शुरू किया और एक महीने में ही पति को, यानी कि रूबी के भाई को, कमरे से बाहर निकलना बंद कर दिया कि इनसे अपनी गृहस्थी तो संभाली नहीं जा रही और मेरी गृहस्थी में आ गई हैं बातें बनाने। क्योंकि जैसे जैसे शुरू शुरू में रूबी ने जैसे मन को महसूस कर रखा हुआ था, रूबी के पंख निकल आए। रूबी ने सबसे पहले अपने अकाउंट में गई और वहाँ से पैसा निकाला। जितना भी उनके मन में अंदर भरा पड़ा था कि मैंने अपना जीवन नहीं जिया, उन्होंने 4-6 सूट खरीदे, जूते चप्पल खरीदे और अपने परिवार के लिए, भाई भाभी के लिए और भतीजों के लिए भी खिलौने खरीदे। शुरू शुरू में भाभी को अच्छा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लगा कि रूबी ने अपनी गृहस्थी छोड़ दी है और मेरी गृहस्थी में आकर पैर पसार कर बैठ गई है। भाभी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। एक महीने के अंदर ही रूबी को ये समझ में आ चुका था। उनके जैसे दिन में तारे नजर आ गए, हाथों से तोते उड़ गए कि ये क्या हुआ, इससे तो मैं अपने घर में ही अच्छी थी। लेकिन इसके उलट हुआ। ना ही तो रूबी के पति उनको लेने उनके घर पहुंचे और ना ही फ़ोन पर कोई हालचाल पूछा। धीरे धीरे सास ने भी बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया था। दादी को पहले से ही आदत थी कि वो बच्चों की मदद करती थी स्कूल जाने में, उनका लंच पैक करने में और आकर उनकी यूनिफॉर्म चेंज कराने में। रूबी के पति भी ये समझ चुके थे कि थोड़े दिन में उनको ये सबक सिखाना भी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने घर में एक काम वाली रख ली थी। काम वाली आकर खाना बनाती थी, सास की हेल्प करती थी और धीरे धीरे साल भर 10 साल बीतते चले गए। रूबी मैडम के साथ वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। आखिर में रूबी का तलाक हो गया। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, आखिर गलती किसकी? सास की, पति की, माता पिता की या फ्री सलाह देने वाली सहेलियों की, रूबी की या उन दो आलू की? गलती किसकी?